हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। आज के दिन जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा ही, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था। अमन लिमिटेड जो एक कंपनी केमिकल सेगमेंट में काम करती है, छोटी कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी है। एंड इनके जो नंबर्स हम लोग को देखने को मिले थे वो अच्छे देखने को आप मिले थे। एंड मार्केट ने भी इनके नंबर को अप्रिशिएट किया, आप लोगों ने देखा ही होगा। सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल रहा था, एकदम 17-18%, 20% तक स्टॉक भागते हुए देखने को आप मिल रहा था। सो ठीक है, मार्केट को नंबर अच्छे लगे तो हम कह सकते हैं भाई कि अच्छी तेजी देखने को मिल गई। देन दोस्तों बात करेंगे जेन स्ट्रीट। यस, जब से जेन स्ट्रीट को यहाँ पे सेबी ने ब्लॉक किया है, बैन किया है, उसके बाद हमारे मार्केट में लिटरली आप कह सकते हो जो ट्रेडिंग करने वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई बाजार में तो कोई मजा ही नहीं आ रहा है, वॉल्यूम्स गायब होते हुए देखने को आप मिल रहे हैं। एंड बात सच भी है, जेन स्ट्रीट आपको पता ही है कितने हेवी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। बट जैसे ही उनकी धांधलीबाजी यहाँ पे पकड़ी गई, सेबी ने इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, बैन लगा दिया। एंड आपको पता ही है कि सेबी ने यह भी कहा था कि 4,843 करोड़ आपको क्या करना है, जो इलीगल गेन आपने कमाए अकॉर्डिंग टू द सेबी, वो आपको एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर जेन स्ट्रीट मान लेते हैं अपनी गलती, ठीक है, फिर वो पेनाल्टी इंटरेस्ट जो भी कुछ हो सकता है। एंड अगर जेन स्ट्रीट इस गलती को नहीं मानता है, फिर वो तो चीजें हम लोग को बैटल कोर्ट में शायद से जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एनीवेज, सो फिलहाल अभी की चीजें दोस्तों ये चल रही है कि जेन स्ट्रीट ने सेबी का ये जो ऑर्डर है वो कंप्लीट किया है। मतलब उन्होंने 4,843 करोड़ एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर किया। एंड दोस्तों अभी खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि जेन स्ट्रीट ने रिक्वेस्ट किया है सेबी को कि हमारे ऊपर का जो बैन है, ठीक है, उसको लिफ्ट किया जाए, उठाया जाए। सो अभी ऐसा रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है कि इसी हफ्ते शायद से खबर आ सकती है कि सेबी इनके ऊपर मतलब बैन हटाएगा नहीं हटाएगा। मतलब सेबी भी एग्जामाइन कर रहा है कि इनके रिक्वेस्ट को मतलब मानना है कि नहीं मानना है। ठीक है, ये तो सेबी के हाथ में है, तो लेट्स सी क्या होता है। बट इसी खबर के चलते आज के दिन बीएससी में हम लोग को तेजी देखने को मिल गई। ठीक है, बीएससी ये 4% क्यों तेज था, इसी चीज के चलते कि अगर जेन स्ट्रीट को वापस अलाउ किया गया, इनको क्या है भाई, जितना ज्यादा आप ट्रेड करो उतना ज्यादा इनको पैसा मिलेगा। ठीक है, इनको उतना कमीशन मिलेगा। ठीक है, मैच कोई भी जीते भाई, टिकट सेलर जो होता है भाई वो हमेशा कमाता है, बस वैसे ही है इनका। सो जैसे खबर देखने को मिली थी जेन स्ट्रीट बैन हो गया, वॉल्यूम्स गिरते हुए देखने को मिल गए, तो बीएससी की बैंड बजना स्टार्ट हुई। और जैसे ही अभी खबर आ रही है कि जेन स्ट्रीट ने रिक्वेस्ट किया है सेबी को कि भाई हमारे ऊपर का बैन यहाँ पे हटा दो, अभी भी हटा नहीं है भाई, बट सिर्फ इस उम्मीद के चलते कि सेबी ने कहा है कि हम कंसिडर करेंगे, देख लेते हैं हटाना है कि नहीं हटाना है करके, तो ये स्टॉक आज के दिन भागते हुए देखने को मिला। अगर भविष्य में अगर खबर आती है कि अगर सेबी नहीं मानती है कि नहीं नहीं भाई हम आपके ऊपर एग्जामाइन कर लिया, बैन वैसा ही रहेगा, नहीं हटेगा, तो वापस बीएससी यहाँ पे पिट भी सकता है। ये कॉमन सेंस वाली बात देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो टाटा ग्रुप। यस, टाटा ग्रुप आजकल बहुत चर्चे में यहाँ पे रहता है। टाटा ग्रुप के टीसीएस के नंबर देखे थे, इतने कुछ खास नहीं थे। अभी आप सभी लोगों ने टाटा इन्वेस्टमेंट के भी नंबर देख लिए, इतने कुछ खास, और इन्वेस्टमेंट नहीं, माफ कीजिएगा, टाटा टेक्नोलॉजीज के नंबर की बात कर ले, इतने कुछ खास नहीं थे, ठीक है थे। तेजस नेटवर्क की तो हालत, उनका तो बिजनेस ही उसी प्रकार का है, आप सभी लोगों को पता है, मोटा चेक फटा तो कंपनी के अच्छे नंबर आते हैं, वरना तो भाई कंपनी तो बस ढलती हुई ढलानी देखने को मिल जाती है। सो टाटा टेक की बात करें तो यस, नेल्को के भी नंबर हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। नेल्को के भी नंबर ईयरली देखा गया, ईयरली वाइज तो इतने कुछ खास नहीं रहे, इसीलिए स्टॉक आज के दिन 4 से 5% हम लोग को टैंक मतलब गिरते हुए देखने को मिला था, जहां पे प्रॉफिट 60% ईयरली हम लोग को डाउन देखने को मिल गया। एंड मार्जिन भी नैरो होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। सो नेल्को भी इसी चीज के चलते गिरा था। नेल्को भी अल्टीमेटली टाटा के अंदर हम लोग को देखने को मिल जाता है। हाँ, काफी लोग कह रहे हैं अरे फिर तो देखा गया टाटा में तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं। रैलीज इंडिया की बात कर ली, ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी, आज के दिन इन्होंने भी नंबर दिखाया और इनके नंबर अच्छे देखने को मिले हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं ईयरली परफॉर्मेंस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 96 का 150 करोड़ हो गया लास्ट टाइम। तो ये यहाँ पे तो आप कह सकते हैं ये तो लॉस में ही था, सीधा प्रॉफिट में आ गया, ये तो ऑपरेटिंग बात है। फाइनल प्रॉफिट की बात करेंगे, 48 करोड़ का फाइनल प्रॉफिट बिकम्स द 95 करोड़। एंड द लास्ट क्वार्टर कंपनी लॉस में थी, वो तो बस प्रॉफिट में ही आ गई, यही सबसे बड़ी बात है। सो रैलीज ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी, तो इन्होंने अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं। देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो टाटा ग्रुप एक और चीज के चलते चर्चे में आ गया, जो कि आपको पता ही है भाई, एयर इंडिया। सो एयर इंडिया आप सभी लोग को पता है, रिसेंटली हम लोगों ने जो हादसा देखा था, ठीक है, मतलब अभी भी मतलब ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को पता है, मतलब इतना बड़ा हादसा था कि मतलब जो अभी भी इससे रिलेटेड जो हर कोई इंतजार कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या सामने आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही थी, जो स्विच को लेकर, फ्यूल स्विच को लेकर, तो बताया जा रहा है कि नहीं नहीं भाई ये तो सेफ है करके, जो बाकी इन्वेस्टिगेशन करने वाली बॉडीज है। देन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि
जो पायलट्स है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग को ब्लेम्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बोइंग को दोस्तों हम लोग को क्लीन चिट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। इसी चीज को लेकर जो पायलट्स की जो बॉडी है वो भी काफी ज्यादा कंसर्न होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब ये काफी इनसेंसिटिव है कि ये जो एलिगेशन लगा है कि ह्यूमन एरर के चलते ये चीजें होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, क्योंकि क्रैश की रिपोर्ट में यही चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं बोइंग को यहाँ पे क्लीन चिट यहाँ पे मिली है। इसी चीज के चलते बोइंग का स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारा फिलहाल तो अभी तक का चीज सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आपको पता ही है 25,000 करोड़ का बहुत बड़ा मेगा क्यूआईबी का ये प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता ही है। एंड ऐसे बात बताई जा रही है दोस्तों की अभी इसी हफ्ते ही शायद से हम लोग को ये प्लान सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। मतलब शेयर सेल करके 25,000 करोड़ ये फंड रेज करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली। डीवीज लैब की बात करेंगे दोस्तों तो डीवीज लैब गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। हम यहाँ पे कह सकते हैं वो पेटेंट लिटिगेशन से रिलेटेड खबर हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल गई। एंड इसी चीज के चलते आईएफएल की अगर बात कर ले उन्होंने वार्निंग दे दी फिर कि भाई मटेरियल रिस्क टू द अर्निंग्स फॉर द डीवीज लैबोरेटरीज। एंड जैसे रिपोर्ट यहाँ पे निकल कर भी हम लोग को देखने को मिल गए तो स्टॉक 4 से 5% हम लोग को इनिशियल स्टेज पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। देन एफएसडीएस एक्टिविटीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आज के दिन भी कमजोरी देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड एफएस वापस 1600 करोड़ का माल भी मतलब बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों एफएस ज्यादातर करके बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहे हैं। 10 में से अगर आप चेक करोगे 7 से 8 बार उनकी बिकवाली चल रही है। और 1-2 बार जो खरीदारी भी करते हैं वो एकदम ही मामूली सी खरीदारी होती है, मतलब एकदम बॉर्डर पे 60 करोड़ 70 करोड़, मतलब वो भी एक्चुअली नेट बिकवाली की ओर ही बढ़ रहे थे। पर थोड़ा सा ऐसा लगता है गलती से बाइंग की ओर से यहाँ पे वो आ गए। डीआईएस की बात करें ये तो अपना लगातार बाइंग यहाँ पे जारी रख रहे हैं। 1800 करोड़ की बाइंग उनके ओर से हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो यूरोपियन यूनियन, यस यूरोपियन यूनियन की भी अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो रशिया को चोक करने के लिए जैसे अमेरिका यहाँ पे कोशिश कर रहा है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन भी इस चीज को अभी ओपन तरीके से सपोर्ट करते हुए देखने को मिले। जैसे मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था कि अगर हम लोग अमेरिका के जो सेनेटर है मिस्टर रिचर्ड की बात कर ले तो उन्होंने तो ये तक कहा था कि हम ट्रंप को खुला समर्थन देंगे, 500% टैरिफ लगा दो जो भी रशिया से ऑयल यहाँ पे खरीदेगा। एंड यूरोपियन कंट्रीज यूरोपियन यूनियन भी इस चीज को खुले आम सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड फिलहाल अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यूरोपियन कमीशन की अगर बात करें दोस्तों तो उन्होंने प्रपोज भी किया कि रशिया के ऊपर 15% का और कैप, मतलब जो पुराना जो प्राइस था ग्लोबल प्राइस उसके नीचे और 15% का कैप यहाँ पे लगाया जाए। मतलब अभी का कैप कितने पे चल रहा था $60 प्रति बैरल के हिसाब से। सो 15% और नीचे मतलब कितना, और आप यहाँ पे कह सकते हो 47 के आसपास के रेंज में आप अराउंड यहाँ पे कह सकते हो। मतलब क्या दोस्तों रशियन क्रूड ऑयल अगर यहाँ पे खरीदा जाएगा तो रशिया को केवल $47 प्रति बैरल के हिसाब से एवरेज प्राइस आप यहाँ पे कह सकते हो इतना यहाँ पे मिल सकता है। मतलब क्या हो जाएगा कि रशिया की इकोनॉमी वो जो कि क्रूड ऑयल के चलते ही ज्यादा चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो शायद से उनकी फंडिंग कम हो जाए, वीक हो जाए। एंड इस चीज के चलते हम कह सकते हैं रशिया शायद से यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर लड़ने से रिलेटेड जो चीजें अभी भी चल रही है उसको रोक दे। तो ये इस रणनीति में अमेरिका के साथ हम लोग को यूरोप भी साफ साफ उसको सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है देख लेते हैं। फिलहाल तो आप देख सकते हो क्रूड का जो दाम है वापस 70 के नीचे चलते हुए देखने को मिल रहा है। विंसॉल एनर्जी के अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो अदानी की ओर से इनको 22 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बिटकॉइन की बात करें दोस्तों तो यस बिटकॉइन लगातार ऊपर भागते हुए देखने को मिला। आज के दिन भी 120 प्लस जाते हुए देखने को मिला। 120 मतलब $1,20,000 प्लस हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा था। अगर आप देखोगे तो 1,20,000 क्या 21-22 के भी ऊपर यहाँ पे चला गया था, ठीक है। जब से यूएई की खबर हम लोग को देखने को मिल रही है तब से यहाँ पे बिटकॉइन में वो आग यहाँ पे लगी हुई है, वो कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो फर्स्ट क्वार्टर से रिलेटेड अभी कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो काफी कंपनी के नंबर यहाँ पे आने वाले हैं। जेएम ब्रेवरीज के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेंगे। इनके नंबर को स्टडी करना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहेगा। चाहो तो हैथवे के नंबर आप थोड़े से गो थ्रू कर सकते हो। एचडीएफसी लाइफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, सो इंडेक्स लेवल की ये जो कंपनी है इसके नंबर्स को पढ़ना काफी एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे होने वाली है। देन उसी के साथ साथ हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी पहली बार दोस्तों लिस्टिंग के बाद अपने नंबर दिखाएगी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। देख लेते हैं इनके नंबर कैसे आते हैं, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है इसको स्टडी करने से रिलेटेड। देन अगर हम लोग बात करेंगे और कौन सी कंपनी है ऊपर ऊपर से देखेंगे आईसीआईसीआई जनरल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। काफी मतलब कल के दिन भी बड़ी बड़ी कंपनी है। जस्ट डायल की अगर बात कर ले इनके भी नंबर देखना काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। रिलायंस की कंपनी आपको वो पता ही है। देन महाराष्ट्र बैंक, नेटवर्क 18 की अगर बात कर ले, न्यूरेका की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है। सो इनके नंबर्स भी पढ़ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर पॉइंट यहाँ पे होने वाला है।
और कौन कौन सी कंपनी नजर आ रही, स्वराज इंजन की नंबर्स की भी आप चाहो तो थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो। देन उसके बाद एंजल वन तो भाई वो तो 16 मतलब अगले दिन हम लोग को देखने को मिलेगा। 15 तारीख के हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट नंबर थे वो थोड़े से मैंने आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करके बता दिए हैं। एंड प्लस अगर कल के दिन की बात करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, जैसा कि हमारा सीपीआई का डेटा सामने आ चुका है, अमेरिका का भी सीपीआई का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा, ये कल के दिन हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस पॉइंट को भी नोट करके हम लोगों ने चलना है। नो डाउट 3:30 बजने के बाद, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ये डेटा हम लोग को देखने को मिलने वाला है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग चाइना की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि यस, कल के दिन की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो कल है 15 तारीख, तो चाइना का भी जीडीपी का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देख लेते हैं कैसा आता है डेटा उनका। उनका Q2 हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। उनका Q1 क्या रहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, मई, जून, ठीक है। ये उनका Q2 हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो लेट्स सी क्या परफॉर्मेंस उनका निकल कर आता है, वो भी थोड़ा बहुत स्टडी कर लेंगे। सो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर रहे, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं।